हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते होंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब से हम किसी कार्य या अवस्था को सूचित करते हैं। कोई भी कार्य होता है हम उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे दौड़ना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। जाना, आना, ये सब हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है इसका डिफिनीशन को समझ लेते हैं। The verb is a word which is used to express action or state. verb एक शब्द है जिसका प्रयोग कार्य या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, verb के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। verb लगेगा तो वो पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड बोल दिया गया, कोई सेंटेंस बोल दिया गया, आई ईट, मैं खाता हूँ। यहाँ पे जो ईट शब्द आया है इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक शब्द ऐसा होता है जो क्या करता है, कार्य या अवस्था को सूचित करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो वर्ब को मुख्यतः हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। एक होता है मेन वर्ब या इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को फुल वर्ब भी बोलते हैं, और इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के पर्सन, टेंस और नंबर से अपना रूप नहीं बदलता है, मतलब ये सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल ले लिया, आई रन, ठीक है, ही रन्स। यहाँ पे जो रन आया है, सब्जेक्ट का पर्सन बदला है, फर्स्ट से थर्ड पर्सन में गया है, तो रन अपना रूप बदल लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वांट टू स्पीक। ठीक है, आई वांट टू स्पीक, ही वांट्स टू स्पीक। ठीक है, यहाँ पे जो वांट आया है, पर्सन बदलने के साथ ही अपना रूप बदल के वांट्स हो गया है, और टू स्पीक पर्सन बदलने के बाद अपना रूप नहीं बदला है, जिस रूप में था पहले उसी रूप में अभी भी है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो अपना पर्सन बदलने के साथ रूप बदल लिया, इसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फाइनाइट वर्ब को भी दो वर्गों में बांटे गए हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो भी कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट पर पास आउट होता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में सीधा याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, और जो भी एक्शन होता है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के ऊपर पास आउट होता है। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब को भी यहाँ पे तीन वर्गों में बांटा गया है। एक होता है इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरंड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जान लीजिए इन्फिनिटिव और जिरंड के बारे में क्या होता है। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब 1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं, V4 को हम लोग जिरंड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ब 1 प्लस ING को हम लोग जिरंड बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का 5 रूप होता है, आपको पता होगा, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, V5 को एस या ES फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं परिभाषा। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में लिखते चलिएगा, या वीडियो को पॉज करके लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, वर्ब क्या हो गया, डिफिनीशन देख लीजिए। द वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन वर्ड स्टेट। वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कार्य या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सोनी रीड्स अ बुक, जैसे एग्जाम्पल दिया, सोनी रीड्स अ बुक। यहाँ पे जो रीड्स आया है ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या किए हैं, वर्ब को दो वर्गों में बांटे हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को भी दो वर्गों में बांटे हैं। एक फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब अभी बताया क्या होता है। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, वो होता है क्या, फाइनाइट वर्ब। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे जो लिव्स आया है ये क्या कर रहा है, पर्सन बदलने के साथ अपना रूप बदल ले रहा है, इसलिए हम लिव को क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है,
फाइनाइट वर्ब को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब और एक आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसे वर्ब जिनके साथ क्या होता है ऑब्जेक्ट आता हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। ही इज गोइंग टू पटना, इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे ही रिंग्स अ बेल, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ये, इसलिए बोलेंगे इसको ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सिंपल याद रखिए, ही स्लीप्स इन द बेड यहाँ पे। और ट्रांजिटिव वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा कोई वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, तो क्या कीजिए, जो वर्ब दिया है टेंस में क्या या किसको लगा के, किसको जैसे शब्द लगा के प्रश्न कीजिए। अगर प्रश्न का उत्तर मिल गया तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में इसका उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है। ही इज गोइंग, क्या किसको कहाँ जैसे शब्द लगा के यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, वर्ब के साथ। अगर आंसर मिल गया तो आप बोलेंगे उसको ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन मतलब जो भी आंसर नहीं मिला उसको बोलेंगे हम इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, तो वह पटना जा रहा है, इसका आंसर मिल गया तो हम बोलेंगे क्या, इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सिंपल भाषा में याद रखिए। ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जैसे इसमें भी क्या किसको और कहाँ लगा के प्रश्न कीजिए, देखिए इसका आंसर नहीं आता है। ही स्लीप्स, वह क्या सो रहा है, वह किसको सो रहा है, वह कहाँ सो रहा है, ये आपका नहीं आएगा इसका आंसर, इसलिए इसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार अपना रूप बनाए रखता है, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे जो ही वांट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे जो वांट आया है पर्सन बदलने के साथ तो अपना रूप बदल लिया, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और जो टू लर्न है, यहाँ पे जो टू लर्न आया है इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में देखिए टू लर्न है, ऊपर वाले भी टू लर्न है, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हो गया है, लेकिन टू लर्न अपना रूप नहीं बदला है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। जैसे आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को टेंस फॉर्मेशन में सहायता करता है, टेंस को रूप बदलने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिए, आई एम गोइंग, ठीक है। आई हैव गॉन, यहाँ पे जो पहला हेल्पिंग वर्ब एम आया है, ये क्या कर रहा है कि जो पहला सेंटेंस है, एक नंबर सेंटेंस है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भेज रहा है, और दूसरा सेंटेंस है हैव, क्या कर रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्मेशन में सहायता कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, लेकिन मेन वर्ब की संख्या अनगिनत है, बहुत ज़्यादा है मेन वर्ब, इसकी संख्या अनगिनत है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब की संख्या क्या होता है, हमारा 24 होता है, ठीक है। जिसमें से 13 मॉडल होते हैं, जैसे कैन, में, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, डेयर, शुड, वुड, कुड, माइट, ये सब क्या है, आपके मॉडल्स हैं, ठीक है। और बाकी बचे वर्ब आपके इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। ये आपका क्या है, मॉडल है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, वर्ब का परिभाषा देखा, और उसके बाद इसका जो वर्गीकरण है उसको हम लोग समझ लिए इस वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।